Very warm greeting, traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy, and I welcome you all to this post-market analysis video. So, in this video, we'll be talking about markets, what really happened in the market today, and what we can expect from the market tomorrow. So, like I have seen many of you are intraday traders. So, what you guys do is this, that you totally ignore, you totally neglect the fact that fundamentals are really very important. All right. It's not like this that you can totally ignore fundamentals, just technicals पे focus करो, technicals को strong करो, command अच्छा होना चाहिए, and it will do everything. No, it's not like that. Like there's this word called techno funda approach. Like technicals भी पता होने चाहिए, fundamentals भी पता होने चाहिए. A sell-off happened in the market today. Many of you were quite shocked. Many of you were enjoying it. So those who were enjoying it, they literally messaged me on my Instagram and they said, "Sir, Monday gap ups, GAN theory जो आपने पढ़ाई थी, ठीक है, चेक करो जाके." मैंने अपने YouTube चैनल पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है ज्ञान मास्टर कोर्स की. उसके अंदर आई बिलीव एपिसोड नंबर 4 और 5 एपिसोड है मंडे गैप अप्स का. उसमें मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, मंडे गैप अप. बट एक क्राइटेरिया है उसमें, पिछला वीक रैली होना चाहिए. रैली था पिछला वीक, ठीक है, पिछले वीक के अंदर रैली आई हुई थी. रैली आने के बाद अगर आपको मंडे को गैप अप मिल रहा है, वो गैप अप सेल ऑफ में आ जाएगा. ठीक है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है, बताई हुई है ये चीज. एंड देयर वर मेनी पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम इट. मैंने उनके मैसेजेस देखे, मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स देखे. आई वाज रियली वेरी हैप्पी टू सी योर प्रॉफिट्स. ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग पैसा बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है. कुछ लोग थे, they were like, सर सेल ऑफ आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है. आप मैंने जैसे जो अपना वॉइस नोट ड्रॉप करा था टेलीग्राम पे. बाय द वे, इफ यू आर न्यू हियर एंड यू नॉट सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम येट, प्लीज जॉइन इन. You will find the link in the description box. That's totally free of cost. ठीक है, and you will just get my view. I won't provide you typical calls and tip services. You will just get my view over there. मेरा मार्केट में क्या व्यू है, अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो. ओके, सो इन माय वॉइस नोट आई सेड दैट कि 17,600 का एक लेवल है. पहले मैंने बोला कि कंसोलिडेशन में चल रहा है निफ्टी, उसको ब्रेक करेगा तो 17,600 तक आई लुक कि हाँ यार 17,600 एक रेजिस्टेंस है. वहां पे अगर तो पहुंचता है उधर, तो या तो मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूंगा या फिर मैं ट्रेलिंग करूंगा अगर उसके ऊपर जाएगा. ये चीज मैंने बोली थी. मार्केट खुलता है 17,600 के ऊपर है, ठीक है, मार्केट खुलता है 17,600 के ऊपर है. आज सेल ऑफ आता है. पीपल सेड, सर यू वर सेइंग कि 17,600 के ऊपर अगर जाएगा तो आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग. माय फ्रेंड, आई सेड अगर इसको ब्रेक करता है, ऊपर जाएगा तो मैं होल्ड करूंगा. ब्रेक कहां करा है, सीधा ऊपर ही खुल गया. मंडे गैप अप्स, प्लीज आप लोग मेरे पुराने फ्रेंड्स हो, आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, जानते हो आप इस चीज को. मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई हुई है. स्टिल वी आर मेकिंग दैट मिस्टेक. ठीक है, सो ये तो था पूरा टेक्निकल अप्रोच कि हाँ टेक्निकल्स अगर आपके स्ट्रांग है असलियत में, ठीक है, कि आप ये बोलते हो मेरे टेक्निकल स्ट्रांग है, तो आपको पता होना चाहिए था कि आज ये जो फॉल है टेक्निकल्स की वजह से ही आया है. ठीक है, अब उनके लिए ये वीडियो जिनका टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं है, दे आर फंडामेंटल गाइस, ठीक है, उनके लिए अब वीडियो का वो पार्ट स्टार्ट होता है. यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, ठीक है, व्हाट आर यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, अभी इन डेप्थ बात करेंगे. यूएस नॉन फार्म पेरोल्स ये हर फ्राइडे को आते हैं, मंथ के हर फर्स्ट फ्राइडे, ठीक है, इनका डेटा आता है. यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, ठीक है, ये डेटा जितना कम होता है ना, उतना मार्केट के लिए नेगेटिव होता है. जितना ज्यादा होगा उतना मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा. ठीक है, यूएस का डेटा है, यूएस मार्केट को जरूर इम्पैक्ट करेगा. फ्राइडे को आता है, ठीक है, ये डेटा कब आता है, ये डेटा फ्राइडे को आता है. कुछ जो हरकत होनी होगी वो फ्राइडे को हो जाएगी, इवनिंग में 6-7 बजे आता है. ठीक है, कुछ जो हरकत होनी होगी फ्राइडे को जाएगी, रिमेनिंग जो मूव आना होगा वो आता है मंडे को. सो टुडे इट वाज मंडे, ठीक है, फ्राइडे को मूव आया जो आना था, अब मंडे को आएगा मूव, आया वो मूव. ठीक है, क्या होते हैं यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, आओ उसके बारे में पहले पढ़ते हैं थोड़ा बहुत. ठीक है, फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, टेक्निकल्स भी बताता हूँ मैं आपको फंडामेंटल्स भी बताऊंगा.
ठीक है। सो सबसे पहले आके ना विल जस्ट टाइप ओवर हियर यूएस नॉन फार्म पेरोल्स ओवर हियर, ठीक है। यूएस नॉन फार्म पेरोल, तो ये रहा यहाँ पे investing.com, काफी अच्छी वेबसाइट है, यू कैन यूज दिस वेबसाइट, ठीक है। सो ये देखो कब आया ये, लास्ट रिलीज 3rd of December, ठीक है, 3rd of December को आया है लास्ट। क्या है ये, क्या होता है यूएस नॉन फार्म पेरोल्स? देखो क्या लिखा है, नॉन फार्म पेरोल मेजर्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रायर मंथ एक्सक्लूडिंग वर्कर्स इन द फार्मिंग इंडस्ट्री। Given that full employment is one of the Federal Reserve's mandates, it is very closely watched. नहीं आ रहा समझ? ठीक है, सिंपल भाषा में बताता हूँ। यूएस नॉन फार्म पेरोल, नॉन फार्म पेरोल, नॉन फार्म जॉब्स, नॉन फार्म खेती बाड़ी से अलग, ठीक है, नॉन फार्म खेती बाड़ी से अलग, आईटी, ठीक है, मेजर इसके अंदर आईटी होता है। आईटी जॉब्स के लिए कितने ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा, ठीक है, कितने ज्यादा आईटी जॉब्स के पेरोल्स हैं इसमें, उसकी बात की जाती है, ठीक है, कितने ज्यादा एम्प्लॉय किए गए हैं बंदे उस सेक्टर में, ऑब्वियसली, ठीक है। लाइक फॉर यूएस, लाइक इंडिया में चीजें अलग है। इंडिया में इट्स लाइक कि इंडिया का जो मेन जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है, बट इन यूएस में ऐसा नहीं है, ठीक है। यूएस में कैसे आता है, यूएस में अलग अलग चीजों से भी आता है, बट यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है नॉन फार्म, फार्मिंग से अलग, बेसिक जो उसमें होता है आईटी ही होता है, ठीक है, जो मेजर उसके अंदर होता है आईटी होता है। अब यहाँ पे देखो चीज क्या है, समझो इस चीज को। पहले थी 546, 5,46,000 जॉब्स, पहले थी 5,46,000 जॉब्स। एस्टिमेट फोरकास्ट बोलते हैं इसको, फोरकास्ट क्या है कि 5,50,000 आएगा, पहले से 4,000 फालतू आएगा, आया कितना, 2,10,000। शॉक, मार्केट ऑलवेज रिएक्ट टू शॉक्स एंड सरप्राइजेस, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ प्रीवियस डेटा यहाँ पे शो करूँ, लाइक November 5, October 8, September 3, August, ठीक है, आप इनका चेक करो। चलो मैं नवंबर का करता हूँ, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 5 नवंबर का डेटा चेक करो, तो जैसे मैंने आपको बताया 6-7 बजे आता है, वो 1 आवर का डिले स्टार्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ विंटर्स, ठीक है। लाइक सीरियस, 5 नवंबर को 6 बजे डेटा आता है, प्रीवियस था 312, एस्टिमेट करते हैं 450 का, आता है 531, ठीक है। S&P 500 आप लोगों के सामने ओपन करूंगा, ठीक है, किस दिन की बात है वो, ओवर हियर 5 November, आ जाओ चेक करते हैं 5 November को क्या हुआ। 5 November ये रहा। सो यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस 5 November ये है। लाइक हम अगर मैं इसको थोड़ा सा इंट्राडे फ्रंट पे अगर लेके जाऊं आप लोगों को समझाने के लिए और ढंग से, ओवर हियर, या परफेक्ट, ठीक है। सो यू कैन सी दिस, दिस इज योर 5 November, ठीक है। एज आई सेड डेटा आपका आता है 6 बजे, ठीक है, मार्केट ओपन गैप अप, ठीक है, डेटा आपका आया 6 बजे, 7 बजे मार्केट ओपन गैप अप, ठीक है। कोई भी अगर फॉल आएगा ना, एग्रेसिवली बॉट किया जाएगा, रीसेंट सपोर्ट्स पे बॉट किया जाएगा, यू कैन सी दिस, बिकॉज इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली अच्छा डेटा आया है, ठीक है, ये इकोनॉमी के बेसिस पे होता है। आया डिप बॉट, अगेन डिप बॉट, उसके बाद इवेंचुअली अगर आप बार बार एक ही सपोर्ट पे बार बार जाओगे वो ब्रेक हो जाएगा, दैट्स योर सिंपल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अभी क्या हुआ, आज क्या हुआ, मतलब इस फ्राइडे क्या हुआ, रिसेंट लास्ट जो प्रीवियस डेटा है, बकवास डेटा है, ठीक है। चेक कर लो 3 दिसंबर को हुआ क्या मार्केट में, ठीक है, सी दिस 3 दिसंबर आपकी ओवर हियर, यू कैन सी दिस, ठीक है, ये आपका 3 दिसंबर का डेटा, गो गोवा गोन। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बोला कि लास्ट फ्राइडे आया था, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे आया था डेटा, गलती से आई सेड कि लास्ट फ्राइडे आया, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे वो डेटा आया था, ठीक है। सो दिस इज यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, ये जब भी आते हैं ना प्लीज इनको ट्रैक किया करो, ठीक है। आपको फंडामेंटल रीजंस पता होने चाहिए, ये हर महीने के पहले फ्राइडे को आते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को उस हिसाब से कर सकते हो मार्केट में, यू कैन बेनिफिट इन इंट्राडे आल्सो।
सो क्यों नहीं करते? ठीक है, बहुत बढ़िया चीज, बहुत अच्छी फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल का। उसका एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको इंट्राडे में हेल्प कर सकता है। ठीक है, प्लीज इस पे ध्यान दो। अब बात आती है आज के फॉल की, कि ऑल ऑफ अ सडन आज क्या हो गया। अगर आप लोग ट्रैक करते हो मार्केट्स को, यूएस मार्केट्स को, यूएस इकोनॉमी को, तो आप लोगों को पता होगा अभी ना बहुत ज्यादा इशू चल रहा है यूएस मार्केट में रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन। ठीक है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, जाओ जाके गूगल कर लो, मैं बताने नहीं बैठा यहाँ पे, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या चीज होती है, जाओ जाके चेक करो। लेट मी चेक ओवर हियर कुछ आर्टिकल। Let me check if I can see anything. Economy. Yeah, over here, see this. Inflation surged 6.8% in November, even more than expected. एक बार इसको देख ही लेते हैं, even more than expected, fastest rate since 1982. ठीक है, 40 इयर्स का ऑल टाइम हाई लगाया है यूएस के अंदर इन्फ्लेशन ने 6.8% पे। ठीक है, डेटा कब बाहर आया है, 10th of December। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होती है, देखो, सर्जिंग प्राइसेस फॉर फूड, एनर्जी, शेल्टर अकाउंटेड फॉर मच ऑफ द गेन्स। अब मैं आपको बताता हूँ पोल, ठीक है, पोवल, क्या जो भी बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं पता, पोवल, जेरोमी पोवल। ठीक है, वो पहले बोल रहे थे कि दिस इज टेम्पररी, जो इन्फ्लेशन चल रहा है दिस इज टेम्पररी, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने ये चीज बोली थी कि दिस थिंग इज टेम्पररी, हम इस चीज को कंट्रोल कर लेंगे। बट अब वो बोल रहे हैं कि वी हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, यूएस ऑफिशियल ये चीज स्टेट कर रहे हैं। सो उसमें क्या होता है, अगर यूएस ऑफिशियल कोई भी ऐसी चीज स्टेट करते हैं, लाइक देखो यूएस इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमी में 20% वेटेज यूएस इकोनॉमी का है, मेजर वेटेज है। यूएस इकोनॉमी में कुछ भी ऊपर नीचे होगा पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करेगा। पता होनी चाहिए ये चीज, बहुत सिंपल सी चीज है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है, उथल पुथल मच जाती है मार्केट में। अब यार यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पूरे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में होगी ये चीज। ठीक है, आपको पता चलेगी कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन सीरीज देखो, मतलब पूरा डेटा है, आप लोग जाके, आई डोंट नो आप लोग इस चीज में हो या नहीं हो, बट प्लीज, मैं तो इन आर्टिकल्स को पढ़ता हूँ। अगर आप इतना भी मतलब आपको लगता है कि नहीं यार ये सब नहीं करना है, कहाँ जाके ढूंढूंगा, बहुत सिंपल सा है, ये जो हमारा टीटीएम डेली का जो ग्रुप है ना, इस पे सारी चीजें आती हैं। लेकिन सीरीज इस पे सब चीजें आती हैं। देखो जैसे एफओएमसी मीटिंग होनी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी इस मीटिंग के अंदर, ये सारे अपडेट्स। अब देखो, अगर आप खुद से ले सकते हो अच्छी बात है, नहीं ले सकते आप यहाँ पे आ जाओ, इसको ज्वाइन कर लो। 365 रुपीज, इट विल कॉस्ट यू जस्ट 1 रुपी पर डे, 365 साल के आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। फंडामेंटली हम आपको पूरा कवर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं कोई अपना उसका ऐड नहीं कर रहा, आपको करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, बट ये चीजें जरूरी है। ठीक है, इन चीजों को इग्नोर मत करो। फंडामेंटल अगर कोई ट्रिगर आएगा टेक्निकल्स की ऐसी तैसी कर देगा। मैंने देखा है, बहुत टाइम से हूँ इस फील्ड के अंदर, जानता हूँ इस चीज को। ठीक है, लाइक मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को, समझो ऐसे, लाइक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ये लेवल है। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे एक ये लेवल है, और लेट से कोई एक डेली टाइम फ्रेम है, वो उसका ये लेवल है। ठीक है, अभी आप लोग ट्रेड कर रहे हो सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आपको यहाँ पे क्या चीज चेक करनी है, ओवर हियर यू विल चेक, अगर कोई फंडामेंटल ट्रिगर आ गया, लाइक लेट से, जैसे कि मेरे को याद है पिछले साल 31 अगस्त को आया था, 31 या 31 अगस्त, मतलब लास्ट डे जो भी था अगस्त का, तब आया था। कुछ बॉर्डर पे कुछ टेंशन हुई थी। ठीक है, वो चल रहा था इंडो चाइना का कुछ, वो चल रहा था, बॉर्डर पे कोई टेंशन हुई थी, फंडामेंटल ट्रिगर था, गैन डेट भी थी। ठीक है, फंडामेंटल ट्रिगर गैन डेट, 15 मिनट का सपोर्ट टूट गया था, आवरली सपोर्ट टूट गया था, डेली सपोर्ट के नीचे चला गया था बट ऊपर आ गया था। ठीक है, आप लोग क्या बोलोगे, अरे यार ये तो बकवास सपोर्ट है, ये बकवास सपोर्ट है। अच्छा यहाँ रुक गया, ये सही सपोर्ट है।
फंडामेंटल ट्रिगर माय फ्रेंड्स, फंडामेंटल ट्रिगर, इस चीज को समझो। ये फंडामेंटल ट्रिगर है। ये टेक्निकल्स की ऐसी तैसी कर देगा। हाँ, जो बड़े लेवल्स होंगे उन पे रुक जाएगा, बट अगर कोई और तगड़ा फंडामेंटल ट्रिगर आ गया ना, जैसे कोविड का था पैनिक सिनेरियो, अगर कुछ ऐसा आ गया ना, फिर तो सारे लेवल्स की ऐसी तैसी वाट लग जाएगी, सब लेवल्स की। बता रहा हूँ आपको। उस टाइम पे कोई गैन थ्योरी काम नहीं आएगी आपकी, उस टाइम पे आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा। आपको सही डायरेक्शन में होना जरूरी है। सही डायरेक्शन आपको आपके टेक्निकल्स भी बताएंगे, और उससे ज्यादा आपको आपके फंडामेंटल्स बताएंगे। ठीक है, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करो। डोंट बी लाइक अ स्टूपिड गाय इन द मार्केट। टेक्निकल से सब कुछ होते हैं, टेक्निकल्स नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सी अदर चीजें जो कि मैटर करती है, जिन लोगों को आप इग्नोर करते हो। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये चीज हो है क्या, जो मैंने आज पढ़ाई है, यूएस नॉन फार्म पे रोल्स, ये कुछ एग्जिस्ट भी करता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा ये। ठीक है, बट प्लीज समझो यार इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें, फंडामेंटल ट्रिगर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप अब आगे से आप इस चीज को प्लीज ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इनके जॉबलेस क्लेम्स भी आते हैं, वो हर थर्सडे आते हैं, हर वीक हर थर्सडे आते हैं, जॉबलेस क्लेम्स आते हैं यूएस के। ये भी ट्रैक किया करो। इन्फ्लेशन डेटा आता है, उसको भी ट्रैक किया करो। हमारी बाय मंथली पॉलिसी आती है, उसको भी ट्रैक किया करो। मिस्टर शक्तिकांत दास लाइव मार्केट में आके ही बोल के जाते हैं वो, देखा करो। बहुत बेनिफिट होता है। बैंक निफ्टी बहुत भागता है ऊपर नीचे, पैसा कमा सकते हो उससे। ठीक है, प्लीज प्लीज इन चीजों पे ध्यान दो, ये जरूरी है। जैसे कि कुछ होते हैं ना, लाइक पीपल आउट देयर, लाइक मैं भी ऐसे ही करता हूँ। पीपल आउट देयर व्हाट दे डू इज कि पता चल जाए किस दिन मार्केट में मूव आएगा। ठीक है, पता चल जाए, गैन थ्योरी लगा लो, गैन डेट देख लो, या कुछ भी टेक्निकल का कुछ लगा लो। गैन थ्योरी में एक होता है टाइम पिवट, उसको बोलते हैं। आई डोंट नो आप लोग जानते हो नहीं, मैं सिखाऊंगा थोड़ा टाइम बाद। टाइम पिवट पता चल जाएगा, कुछ भी ऐसा पता चल जाएगा कि इस दिन मूव आएगा मार्केट में। माय फ्रेंड, आप फंडामेंटल्स ट्रैक करने स्टार्ट करो, आपको पता चल जाएगा किस दिन मूव आएगा। करो तो सही एक बार। सिखाऊंगा मैं, बाकी ये मना नहीं कर रहा कि मैं ज्ञान थ्योरी नहीं सिखाऊंगा आपको, सिखाऊंगा, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बट ये भी तो देखो पहले, ये भी चीजें मैटर करती हैं। ज्ञान इन चीजों को इग्नोर नहीं करते थे। ठीक है, ज्ञान इन चीजों को भी देखते थे। समझो ये चीजें। ओके, सो लाइक टोटली मैंने आपको, आई होप, बहुत अच्छे से डीपली समझा दिया होगा कि क्या था आज का मूव, कैसे प्रिडिक्ट करा, क्या चीजें थी। ठीक है, ज्ञान थ्योरी लगी उसके अंदर, अच्छी बात है, आप लोगों ने बेनिफिट किया, मैंने खुद ने बेनिफिट किया था। ठीक है, उसके अंदर टेक्निकल्स आपके काम करे, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या, उसके अंदर आपका फंडामेंटल ट्रिगर भी था। ठीक है, क्या था फंडामेंटल ट्रिगर, ये था हमारा फंडामेंटल ट्रिगर उसका। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक ट्रेडर ऐसे नहीं रहता कि लाइक सिर्फ टेक्निकल ही करूंगा, सिर्फ फंडामेंटल्स ही करूंगा, नहीं। एक ट्रेडर पूरी सारी चीजें देखता है, ओवरऑल कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसी के बाद वो ट्रेड डिसाइड करता है। ऑलराइट, प्लीज इन सब चीजों को देखा करो। लाइक ऑब्वियसली जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उस टाइम पे तो आप देखोगे ही नहीं। लाइक उस टाइम पे तो मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि इन सब चीजों को ट्रैक करो। सिंपल अपना ट्रेड करो उस टाइम पे। बट ये फंडामेंटल अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से क्या कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटली मार्केट में चल क्या रहा है, इकोनॉमी के अंदर चल क्या रहा है, आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू स्टे अपडेटेड। ठीक है, तभी आप एक बेनिफिट ले सकते हो इन सब चीजों का। सिर्फ फंडामेंटल्स कुछ नहीं होते, सिर्फ टेक्निकल्स कुछ नहीं होते, सिर्फ ज्ञान थ्योरी भी कुछ नहीं होती। सबको कंबाइन करके एक साथ चलना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिटेबल बनते हो, नहीं तो नहीं बन पाओगे। आई होप आपको इतना जो मैंने अभी तक आपको समझाया, आपको समझ आया होगा। चलो, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। आई शो यू डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, लाइक ओके, सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम वी कैन सी कि एक लेट्स डिलीट दिस, वी कैन सी एक डबल बॉटम बना, डबल बॉटम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, और आज उसका रीटेस्ट था। बैंक निफ्टी पे भी शो करता हूँ, बैंक निफ्टी पे तो बहुत क्लियर है, शो हो जाएगा आपको, डबल बॉटम रीटेस्ट। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में रीटेस्ट यहां तक आ सकता है। कहाँ गई रे, ये रही। बैंक निफ्टी में रीटेस्ट यहां तक हो सकता है, क्योंकि ये नेकलाइन है, नेकलाइन तक का रीटेस्ट आता है।
निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी में ना हो सकता है हाई चांसेस कि ये जो गैप गैप बना है ना यहाँ पे, ये गैप फिलिंग हो जाए। हाई चांसेस ये गैप फिलिंग हो सकते हैं निफ्टी के अंदर। लाइक मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर दूंगा, 17,200 का लेवल बना देते हैं, इसको राउंड ऑफ हो जाएगा। 17,200 का लेवल हो सकता है कि निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिले। तब तक होगा क्या, देखो दोनों चीजें कंबाइन करो। बैंक निफ्टी में डबल बॉटम का जेन्युइन रीटेस्ट हो जाएगा, उसकी नेकलाइन का रीटेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे गैप फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और प्रिसाइज और ढंग के तरीके से दिखाता हूँ, आ जाओ आर्ली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आ जाओ आर्ली टाइम फ्रेम पे। ये लो, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और ढंग से आपको चीजें समझाता हूँ। ओके, सी दिस थिंग। ठीक है, एक गैप फिलिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी। कल मेरे को लग रहा है गैप फिलिंग हो जाएगी, जिस हिसाब से आज डेटा आया है ना निकल के, और जिस हिसाब से यूएस मार्केट्स चल रहे हैं, कल हो जाएगा गैप फिलिंग, और मार्केट गैप डाउन में हो सकता है इसको गैप को फिल कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो ये चीजें टेक्निकल्स हो गए एक जगह, फंडामेंटल्स एक जगह, ज्ञान थ्योरी एक जगह। ये देखो, ठीक है, सो यू कैन सी बढ़िया चल रहा है मार्केट के अंदर, जो भी अपना प्रॉपर एनालिसिस वर्क कर रहा है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, कल देखो करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट कल खुलेगा गैप डाउन, ठीक है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं हम इस चीज को, मार्केट कल खुलेगा गैप डाउन। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता के जा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज का ध्यान रखना प्लीज। अगर मार्केट कल इसके नीचे खुल रहा है ना, जो मैंने रे ड्रॉ करी है, अगर इसके नीचे खुल रहा है तो करेगा क्या, ट्राई, क्या ट्राई करेगा बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ खुलता है ना, सो ये ट्राई करेगा एक बार यहाँ पे ना रीटेस्ट के लिए, फिर वापस नीचे चला जाएगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे ओपन हो और यहाँ से रीटेस्ट करे फिर नीचे चला जाए। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर ऐसा हो तो आपको ये सेल ट्रेड लेना है, ये बता रहा हूँ आपको, ये सेल ट्रेड आपको लेना है। ऐसा नहीं होता, अगर लेट से ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आ रहा है, अब बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो, एक तो लेवल हो गया 240 का, दूसरा 17,200 का, लाइक 17,200 का मेरे को ज्यादा प्रिसाइज लग रहा है। ओके, वी विल सी हम ये लाइव मार्केट में देखेंगे प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है। अगर सीधा आएगा तो यहाँ पे करो बाय, इस जगह पे करो बाय, क्योंकि यहाँ पे भी ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये सपोर्ट लेवल बहुत प्यारा है यहाँ पे भी। ठीक है, एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, ये लो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। कल मार्केट ने खुलना गैप डाउन है, श्योर, ये चीज श्योर है। गैप डाउन खुलने के बाद, क्योंकि देखो मैं भी अपने पुट्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी इस जगह पे, इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल, कितने बजे की कैंडल है, 11 बजे, 11 बजे वाली कैंडल पे मैंने शॉर्ट करा था मार्केट को, और ट्रेल करता रहा, एसएल हिट हुआ ही नहीं। सो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपनी पोजीशन को। कल आएगी प्रॉफिट बुकिंग, जैसे ये गैप डाउन खुलेगा ना, प्रॉफिट बुक करेंगे लोग, प्रॉफिट बुक करेंगे, आपको उसका बेनिफिट उठाना है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई, एक बार पीछे कर लो वीडियो को, थोड़ा बैकवर्ड चले जाओ, उस चीज को चेक कर लो एक बार, फिर से देखो क्या चीज मैंने भूली है। ठीक है, निफ्टी में ये चीज जरूर होगी, बेनिफिट करना है ऐसे ही कर पाओगे, और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज ओवरनाइट लोग प्रॉफिट बनाएंगे। ओपनिंग में अगर आपको प्रॉफिट करना है, जो चीज मैंने आपको बताई वैसे करो। बाकी हाँ, दिन में क्या होता है, कैसे कोई फंडामेंटल ट्रिगर आता है नहीं आता, कोई न्यूज आती है नहीं आती, वो उस पर डिपेंड करता है। So this is what we are expecting from Nifty as of now. For Bank Nifty, things are quite clear. यहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। I will show you. ठीक है, सो ओवर हियर यू कैन सी एक बहुत प्यारा सा मैंने लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। या ओके, सो ओवर हियर ठीक है, सो अपने पास ये लेवल्स खुल के आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अब अपने को करना क्या है, तो देखो ये लेवल ब्रेक होता है अगर, क्योंकि लाइक हो सकता है ये भी ब्रेक हो, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आएगा, तो ये भी उसके अंदर उसके लपेटे में आ जाएगा। ठीक है, सो हो सकता है ये भी ब्रेक हो, तो आपको करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है, गैप्स बने हुए हैं, गैप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ये रे गैप्स, इन गैप्स पे आपको कोशिश करनी है कि मार्केट रुके। ठीक है, इन गैप्स पे आपको देखना है।
मार्केट रुकेगा अगर यहाँ पे आपको बाय करना है। देख लेना कल दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर हो, अगर निफ्टी स्ट्रॉन्गर हो तो निफ्टी को बाय करना, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर हो तो बैंक निफ्टी को बाय करना। निफ्टी वीक हो तो निफ्टी को शॉर्ट करना सुबह ओपनिंग के टाइम पे, बैंक निफ्टी वीक हो तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना ओपनिंग के टाइम पे। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना आपने। ऑलराइट, बाकी यप, मैं आप लोगों को स्टॉक्स तो दे ही नहीं पाया था बिकॉज मैं प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो शूट ही नहीं कर पाया था। बट चलो एक काम करते हैं, लाइक अगर आप लोग को याद हो मैंने आप लोगों को एक स्टॉक दिया था बोरोसिल रिन्यूएबल्स आज से काफी टाइम पहले। लेट मी नो अगर आप लोग इस पे हो तो प्लीज लेट मी नो। लाइक समवेयर यहाँ पे था कुछ 280 290 के भाव पे था ये स्टॉक, मैंने आपको तब दिया था। करंटली यू कैन सी 624 ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपने। बताना मेरे को अगर आप लोगों ने इस पे बेनिफिट किया तो प्लीज लेट मी नो। अब देखो यहाँ पे कोई गेम थ्योरी नहीं है, फंडामेंटल्स है। ठीक है, ये फंडामेंटल्स है। और मैंने आपको ऐसे काफी स्टॉक्स दिए होंगे, लाइक दिव्यानी कहा गया, ये रहा दिव्यानी इंटरनेशनल, बताया था मैंने आपको किस उस पे दिया था। यहाँ पे भी कोई फंडामेंटल नहीं है बट, ओ सॉरी कोई टेक्निकल नहीं है बट फंडामेंटल्स है। ये सब चीजें बी सॉफ्ट भी शायद मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्डा सॉफ्ट आप लोगों के साथ ही टेलीग्राम पे शेयर करा था। फंडामेंटल्स है यहाँ पे भी। लाओपाला, शायद ये नहीं मैंने शायद शेयर करा होगा, शायद ये नहीं करा। शीला फॉर्म लिमिटेड, ये तो बताया था आप लोगों को, ये कितनी बड़ी ये प्यारी रैली आई थी इस दिन, हम लोगों ने बहुत किया था इसमें। उसके बाद भी देखो चल रहा है आगे, बढ़िया चल रहा है। ये सब फंडामेंटल्स है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, लाइक हो गया जिन लोगों को बंद करना है वीडियो आप कर सकते हो। कल का ओवरव्यू जो इंट्राडे व्यू था वो मैंने दे दिया है, ठीक है आप बंद कर सकते हो। मैं अब कुछ नॉर्मल बात करूंगा। लाइक आप लोग ना एक चीज चेक करो यहाँ पे निफ्टी में। निफ्टी क्या है, निफ्टी 50, व्हाट इज निफ्टी 50? इफ आई आस्क यू इन लेमैन लैंग्वेज, प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज निफ्टी 50। निफ्टी 50 इज अ बकेट ऑफ टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, टॉप 50 कंपनीज का बकेट है। टॉप 50 कंपनीज की जो बकेट है ना, उस बकेट के अंदर लगी है सेल। कितने परसेंट की सेल लगी है वो देख लो यहाँ पे आप आके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% की सेल लगी है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? मैं बोलूं जारा पे 10% की सेल है, भाग के जाओगे। लुई वुइटन पे 10% की सेल है, भाग के जाओगे। गुची पे 10% की सेल है, भाग के जाओगे। मैं बोलूं निफ्टी पे 10% की सेल है, अब घबराओगे? अब नहीं जाओगे भाग के स्टॉक्स उठाने? मैंने तो उठाए थे और मैंने जबरदस्ती आप लोगों से उठवाए भी हैं, अगर आप लोग को याद हो। HDFC बैंक, ठीक है, ये तो मार्केट एनालिसिस के वीडियो में भी बता दिया था इस दिन मैंने आपको कि ये यहाँ पे आएगा बाय कर लेना। दे रहा है प्रॉफिट, अभी भी प्रॉफिट में है। ठीक है, TCS करवाया था बाय जबरदस्ती, है ना प्रॉफिट में। करवाए थे मैंने, जब निफ्टी, जब ओवरऑल जो इंडियन इंडेक्स है, इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, जब उस पर सेल लगी हुई है, ठीक है टॉप 50 कंपनीज में सेल लगी हुई है, क्यों नहीं उठा रहे? सारे टाइम बस ऑप्शंस 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 इंट्राडे कर लो, ये ऐसे नहीं होता। आपको पूरे मतलब डाइवर्सिफाई करना होता है अपने पोर्टफोलियो को। आप क्रिप्टो भी करो, आप फॉरेक्स भी करो, आप यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करो, आप इंडियन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करो, आप ऑप्शंस करो ट्रेड, आपको कोई नहीं रोक रहा। डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को, प्लीज समझो इस चीज को। मैं देखता हूँ लाइक मेरे से बहुत रेयर है जो कि पूछते हैं कि सर कोई ऐसा है कि मतलब इस डिप पे कोई हम स्टॉक बाय कर सकते हैं क्या? बहुत रेयर होते हैं, नहीं तो सबके क्या, सर कल का आपका क्या व्यू है, कल निफ्टी क्या कर सकता है, कल ये क्या हो, अरे कमाल है यार। समझो ना चीजों को, आप क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? मेरे को तो समझ ही नहीं आता। ये सामने जो आपके सामने चीजें चलती हैं आप इनको देख के इग्नोर करते हो। और वॉरेन बफे के आपको कोट सब याद होंगे कि व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी आई हैव टू बी फेयरफुल, व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल आई हैव टू बी ग्रीडी। अब जब यहाँ पे सब लोग फेयरफुल थे, ग्रीडी हुए? नहीं हुए। वो कोट्स कोट्स ही रह जाते हैं। वो वॉरेन बफे का जो कोट है ना, कोट ही रह जाता है आपसे, वो बस वो स्टेटस ही लगाते रह जाते हो, स्टोरीज ही लगाते रह जाते हो, करते कुछ नहीं हो। मैं करवाता हूँ जबरदस्ती आप लोगों से, करो करो, बाय करो HDFC बैंक, करवाया था जबरदस्ती।
डोंट नो आप लोगों की क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या कहाँ से आप लोगों ने सीखा है। अगर खुद से भी सीखा था, आई डोंट नो आपने क्या, किस मटेरियल से, कहाँ से आपने, क्या आपका सोर्स रहा। बट प्लीज समझो इस चीज को, कोरिलेट करो। सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ टेक्निकल्स कुछ नहीं होते, सिर्फ फंडामेंटल्स कुछ नहीं होते, सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग कुछ नहीं होती, सिर्फ गैन थ्योरी कुछ नहीं होती। ये सब चीजें लेके चलनी पड़ती हैं एक साथ, तभी आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, गैन का भी पोर्टफोलियो हुआ करता था। गैन अगर दिन के 8 ट्रेड लेते थे ना, इंट्राडे के वो 8 ट्रेड लिया करते थे, डब्ल्यूडी गैन, अगर वो दिन के 8 ट्रेड लेते थे तो उनका पोर्टफोलियो भी था। सिर्फ इंट्राडे नहीं करते थे वो। ठीक है, प्लीज ऐसे मत किया करो। ये बहुत इलॉजिकल सा साउंड करते हैं, जैसे आप लोग करते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, पूछते हो मेरे से चीजें, ठीक है पूछते हो, मैं बताता हूँ उन चीजों को, बट समझो लाइक मैं भी समझता हूँ इस चीज को कि आप लोग बिगनर हो, आप नहीं उतना, आपका नहीं है उस टाइप का साइकोलॉजिकल लेवल, आपका नहीं है। बट प्लीज बनाओ ना, बिल्ड तो करो। मार्केट में आना है ये आपको पता चल गया, बट कैसे आना है ये नहीं पता। ठीक है, इक्विटीज में भी होल्डिंग होनी चाहिए। करो ऑप्शंस, करवाता हूं मैं भी ऑप्शंस आप लोगों को। ठीक है, देता हूं आप लोगों के साथ, व्यू शेयर करता हूं, बट हाँ स्पून फीडिंग नहीं करता, स्पून फीडिंग नहीं करता, और ना ही करूंगा। वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी नहीं करता। ठीक है, आप लोग जाकर रिव्यू ले सकते हो मेरे स्टूडेंट्स का। मैं उनको सब चीज पढ़ा दूंगा, सारी चीजें पढ़ा दूंगा उनको। मैं बस स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ता हेल्प करूंगा, उनको बताऊंगा कि जो चीजें पढ़ी हैं वो ऐसे वर्क करेगी, ये ऐसे वर्क करेगा। उसके बाद अपने आप करो ट्रेड। कुछ डाउट है, मैं बैठा हूँ। बट अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मैं बताऊंगा मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, सॉरी, वो नहीं होगा। ठीक है, सो प्लीज आज का वीडियो पोस्ट मार्केट एनालिसिस और काफी फंडामेंटल एनालिसिस, क्या आपको एक यूएस नॉन फार्म पेरोल, सिर्फ एक चीज मैंने आज आप लोगों को बताई, समझो इस चीज को। और ओवरऑल मैंने आप लोगों के साथ साइकोलॉजी शेयर करी कि पोर्टफोलियो को कैसे बिल्डअप किया जाता है, सिर्फ ऑप्शन सब कुछ नहीं होते। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ आई विल सी यू गाइस रियली वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइस।